वहीं यूपी कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बड़ी खबर, तबादला नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली। गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी मिल गई है। ओबरा में 2 पावर प्लांट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बड़ी जानकारी यूपी से, जहां पर कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कुल 41 प्रस्ताव जो कि कैबिनेट के समक्ष रखे गए थे, जिस पर चर्चा हुई और इनमें से अधिकांश को मंजूरी मिल चुकी है। यूपी में तबादला नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिली। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षा के लिहाज से, तो बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी के साथ ही साथ गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी मिली है। पावर प्लांट्स को लेकर के भी फैसला हुआ है। ओबरा में 2 पावर प्लांट को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। और इसी को लेकर यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से हमारे संवाददाता एहतिशाम सिद्दीकी ने खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, जल शक्ति मंत्री, जो एक समीक्षा बैठक भी करने जा रहे हैं कैबिनेट के बाद। सर, एक चीज बताइए, एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर समीक्षा बैठक है? कहाँ? आपके सिंचाई विभाग में नहर तक पानी पहुंचे, टेल तक पानी पहुंचा है। क्या चाहिए? टेल तक लोगों के पास पानी पहुंचे, इसीलिए समीक्षा बैठक। कैबिनेट में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कौन कौन से आपके विभाग के थे? लोगों के गले तक पानी पहुंचे, इसलिए गांव-गांव पेयजल योजना की थी। बहुत बड़ी बात कही कि लोगों के घर घर पानी पहुंचे, जिसको लेकर फैसले लिए गए और अभी किसानों को पानी मिले, उसके लिए एक अहम बैठक में हम जा रहे हैं और उसमें महत्वपूर्ण फैसला करेंगे। और कैबिनेट की बैठक के बाद यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान से भी हमारे संवाददाता एहतिशाम सिद्दीकी ने खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। कैबिनेट मंत्री हमारे साथ राकेश सचान जी। राकेश जी, क्या क्या मुझे एजेंडा रहा आज? 41 बिंदु आज थे और ट्रांसफर नीति भी मंजूरी मिल गई है। और जो पूरी तरह से कह सकते हैं कि आज सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई और सभी बिंदु पास किए गए। बहुत बड़ी बात बताया है कि 41 बिंदुओं पर चर्चा हुई। सबसे बड़ी जो कर्मचारियों के ट्रांसफर नीति है, उसको सरकार ने मंजूरी दे दिया है। कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ एहतिशाम सिद्दीकी, भारत 24 लखनऊ। और भारत 24 से बातचीत में धर्मपाल सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। धर्मपाल जी है, जो कैबिनेट खत्म होने के बाद निकल रहे हैं, क्या कहना? सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। देखिए, आज स्वच्छ पेयजल के संबंध में, विद्युत के संबंध में, उच्च शिक्षा के संबंध में और जो कुंभ हो रहा है आगे, पूर्ण कुंभ, उसके संबंध में निर्णय लिए गए, जो उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगाई है। ये ट्रांसफर पॉलिसी एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को तय कर दिया गया है और सिस्टम में कोई कठिनाई नहीं है। भाई 3 साल जिसको जिले में अधिकारी हो गए उसका ट्रांसफर करेंगे, जिसको मंडल में 7 साल हो गए उसको ट्रांसफर करेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था में कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही है धर्मपाल जी ने कि सरकार ने जनहित के कई बड़े फैसले लिए और खास तौर से सरकार ने उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी पर अपनी मोहर लगा दिया है। प्रदेश में 3 साल से अधिक पदों पर बैठे आला अफसर से लेकर कर्मचारियों का तबादला शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ एहतिशाम सिद्दीकी, भारत 24 लखनऊ। इस दौरान मंत्री OP राजभर से भी हमने बात की, आपको सुनवाते हैं। लिए उससे कितना लाभ होगा जनता को? बहुत लाभ होगा। जनता लाभ नहीं होता जनता को, तो यहाँ फैसले कैसे लिए जा रहे हैं? उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे ना भैया? हमारे क्षेत्र में ये सीट आवला तो कटेहरी, हम वहाँ कल कार्यक्रम शुरू कर दिए। कल जाके कम से कम 2000 लोगों को जुटाए थे कल कटेहरी में। हमें बताओ क्या चाहते हो? कहाँ जो आप चाहते वही होगा। आपकी पूरी ताकत के साथ? नहीं, हमारा जो मतदाता है खुलेआम रहता है और एक वोट हम डलवाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है कि उपचुनाव में हम एक वोट डलवाएंगे, जो कमी रह गई उसको दूर करेंगे। और सरकार ने इस कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी पर अपनी मोहर लगा दिया है। उसके तहत हमारे विभाग में जो भी आवेदन आएंगे, हम उस पर तबादला करेंगे। और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद से भी मेरे सहयोगी एहतिशाम सिद्दीकी ने खास बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। संजय निषाद जी हैं, जिन्होंने अभी कैबिनेट खत्म होने के बाद निकले हैं। कौन कौन अहम मुद्दे फैसले लिए हैं और अब आपको उपचुनाव में भी जाना है? देखिए, उच्च शिक्षा पर था, तमाम यूनिवर्सिटी हमारी बनकर तैयार है। प्लस हमारी शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में आया, स्वास्थ्य में नोएडा अथॉरिटी में अस्पताल है, कानपुर में IIT में अस्पताल में, उसमें और जल मिशन की जो कार्य है उसको प्रगति पर लाने के लिए था। ऊर्जा के क्षेत्र में था, स्थानांतरित आई है। हमारे मथुरा में कुछ जमीनें थी, उसको एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए खीर लखीमपुर वगैरह का है।
ये सब चीजें थी और क्या। उपचुनाव की तैयारी कैसी रहेगी? और निश्चित रूप से रहेगी। अभी हम लोग समीक्षा बैठ के बात करेंगे, फिर जो जीतने लायक प्रत्याशी होगा उसको लड़ाएंगे, जिताएंगे। संजय निषाद का साफ कहना है सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, सबकी नजरें रहती है गर्मियों में, वो है ट्रांसफर पॉलिसी की। कर्मचारी से लेकर अफसरों की ट्रांसफर पॉलिसी पर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दिया है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे।